सभासदों ने राजा दशरथ के प्रस्ताव का समर्थन किया। राजा ने उनकी सहमति पाकर बहुत प्रसन्नता व्यक्त की और उन्हें बताया कि उनका सम्मान बहुत बढ़ गया है। उन्होंने वामदेव और वशिष्ठ से कहा कि चैत्र मास बहुत सुंदर और शुभ है, इसलिए श्रीराम के राज्याभिषेक के लिए सभी सामग्री एकत्र की जाए। तब वशिष्ठ ने सेवकों को आदेश दिया कि वे सुवर्ण, रत्न, पूजा सामग्री, औषधियाँ, सफेद फूल, शहद, घी, नए वस्त्र, रथ, अस्त्र शस्त्र, सेना, हाथी और सफेद छत्र सहित अन्य सभी शुभ वस्तुएं इकट्ठा करें। नगर के दरवाजों को चंदन और मालाओं से सजाया जाए और 1,00,000 ब्राह्मणों के भोजन की व्यवस्था की जाए। तदनंतर राजा दशरथ ने सुमंत्र से कहा कि वे पवित्रात्मा श्रीराम को शीघ्र बुला लाए। सुमंत्र ने आज्ञा मानकर श्रीराम को रथ पर बिठाकर महल में ले आए। अट्टालिका के भीतर बैठे हुए राजा दशरथ मरुद्गणों के मध्य देवराज इंद्र के समान शोभा पा रहे थे। उन्होंने वहीं से अपने पुत्र श्रीराम को अपने पास आते देखा, जो गंधर्वराज के समान तेजस्वी थे और जिनका पौरुष समस्त संसार में विख्यात था। श्रीराम ने दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से पिता के चरणों में प्रणाम किया। राजा दशरथ ने उनके हाथ पकड़ लिए और पास खींचकर उन्हें छाती से लगाया। राजा ने श्रीराम को मनिष्ठित सुवर्ण भूषित सिंहासन पर बैठने की आज्ञा दी। श्रीराम उस आसन को ग्रहण कर अपनी प्रभा से प्रकाशित करने लगे। फिर उन्होंने सिंहासन पर बैठे हुए श्रीराम से कहा कि वे उनकी महारानी कौसल्या के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं और गुणों में उनसे भी बढ़कर हैं, इसलिए प्रिय हैं। उन्होंने श्रीराम से कहा कि उन्होंने अपने गुणों से प्रजाओं को प्रसन्न किया है, अतः वे कल पुष्य नक्षत्र में युवराज पद ग्रहण करें। राजा की बातें सुनकर सुहृद लोग कौसल्या के पास जाकर शुभ समाचार सुनाने लगे। कौसल्या ने प्रसन्न होकर उन्हें रत्न, सुवर्ण और गौएं पुरस्कार स्वरूप दी। फिर श्रीराम ने राजा को प्रणाम किया और रथ पर बैठकर प्रजाजनों से सम्मानित होते हुए अपने भवन में चले गए। नगरवासी राजा की बातें सुनकर मन ही मन आनंदित हुए और देवताओं की पूजा करने लगे।